तो इसके बाद हमें मतलब क्या जानना है, बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होती है। हाँ, बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होती है, जैसे मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया था कि 10th के बाद क्या करें, मतलब पढ़ा नहीं दिया था, मतलब बता दिया था कि बहुत सारे बंदों को कन्फ्यूज़न होती है 10th के बाद क्या करें, साइंस, आर्ट्स या फिर कॉमर्स, क्या बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, डीएम, एचआर, सीए, क्या बनना है आपको, बिजनेस करना है, तो उसके बारे में मैंने पढ़ा दिया था 10th में। उसके बाद में बताया कि नीट क्या होती है। अब आज मैं बता रहा हूँ कि जीमेंस क्या होती है। नीट क्या होती है, डॉक्टर आपको बनना है 12th के बाद, तो नीट का तैयारी करो, नीट का एग्ज़ाम दो, वो भी पीसीबी से होना चाहिए, तभी आप दे सकते हो, मैथ से नहीं दे सकते हो। लेकिन आपको फिर पीसीएम, अब मतलब अब एक आ गया जी मेंस कि अगर पीसीएम, देखो 12th में अगर साइंस स्ट्रीम है आपकी, आपने पीसीबी लिया है, तो आप नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर बन सकते हो, डॉक्टर बनना है तो। इंजीनियर बनना है आपको, तो आप जी मेंस का एग्जाम दो, उसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। किस में, 12th में। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके पास है तो आप जी मेंस के लिए एलिजिबल हो, आप दे सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और बात होती है कि अगर कोई बंदा 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है लेकिन एडिशनल में मैथ लेके रखा है, जो साइड में मैथ होती है उसे लेके रखा है, उसे भी लिया है, और बोर्ड एग्जाम में या फिर सीबीएसई में आपको मतलब मैथ में भी पास हो गया है बंदा, तो क्या वो इंजीनियरिंग कर सकता है? तो हाँ, कर सकता है, ठीक है, कर सकता है आपको, क्योंकि मैथ हर जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, स्टार्टिंग से ही प्लान है, तो आप बायो क्यों ले रहे हो, मैथ ही लो, क्योंकि हर जगह मैथ का ही काम है। बीटेक में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ काम है, आपको मैथ कहीं नहीं छोड़ेगा, कोई भी इंजीनियरिंग कर लो मैथ आपको चाहिए उसमें। फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में तीनों पढ़ना है, ठीक है। बीटेक में अगर कंप्यूटर साइंस कर रहे हो तो मतलब मैथ आपको हर जगह जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस लेवल का मैथ, अच्छा लेवल। आप छोटे मोटे ऊपर ऊपर पढ़ रहे हो इसमें मैथ, तो फिर आप क्या क्वालिफाई कर लोगे? नहीं, कर तो सकते हो इंजीनियरिंग, लेकिन आपको मैथ पे ध्यान देना ही पड़ेगा ज़बरदस्त लेवल से। अगर आप बायो ले रहे हो, बायो से इंटरेस्ट है, बायो में कर रहे हो, तो फिर आप डॉक्टर निकालो ना, नीट का एग्जाम दो। आपको इंजीनियरिंग बनना है तो स्टार्टिंग से मैथ लेना चाहिए, मैथ लो तभी एलिजिबल हो, और ज़्यादा ईजी होगा। नहीं तो आप पीसीबी लिए हो, साइड में मैथ लिए हो, एडिशनल में कर तो सकते हो, लेकिन आपको हार्ड लगेगी, निकलेगा नहीं अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हो तो अगर इंजीनियरिंग करना है तो आपको मैथ जरूरी है, एमसी पीसीबी, ठीक है, मैथ से। तो मैं इसमें बताना चाह रहा हूँ तो हाँ, कि जी मेंस क्या होती है, आपको यहाँ बता रहा हूँ कि एक जी मेंस क्या होती है। जेड वाली यही होता है ना जी मेंस। जी मेंस क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। जी मेंस किसी भी, ये नेशनल लेवल का एक एग्ज़ाम होता है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए। सिंपल सी बात है, जैसे नीट निकालने के बाद आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज में जाने का रास्ता है वो, वैसे ही कोई भी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, तो उसमें बीटेक करना चाहते हो, अच्छे आईआईटी वाले, आईआईटी मतलब अगर आईआईटी करना है तो इसके बाद बताऊंगा मैं कि एडवांस देना पड़ेगा आपको। और अगर अच्छे इंजीनियर बनना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज से, तो आपको जी मेंस देना है। और जी मेंस बच्चों का गेम नहीं होता है, बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होता है ये इंडिया का सेकेंड टफेस्ट एग्ज़ाम होता है जी मेंस, और इससे थोड़ा सा टफ होता है जी एडवांस, ठीक है। और सबसे ज़्यादा टफ होता है यूपीएससी, वो तो बात हटा दो, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जी मेंस वाले बंदे यूपीएससी नहीं, अधिकतर आईआईटीएन ही बंदे यूपीएससी क्रैक करते हैं, टॉप लेवल में जो आते हैं वो। तो जो जी मेंस है, जी मेंस निकालने के बाद आपका बुद्धि और माइंड बहुत तेज़ भागती है, ठीक है। तो जी मेंस क्या होता है, मैंने बता दिया कि अगर आपको सरकारी स्कूल कॉलेज से इंजीनियरिंग करना है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस में हो, केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, बायोकेमिकल हो, कुछ भी हो, 15 टाइप की इंजीनियरिंग होती है, बीटेक, मतलब आपको बीई एंड बीटेक करना हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर आपको करना हो, तो आपको सरकारी मतलब कॉलेज से तो ज्वाइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। अगर इसमें आपका अच्छा रैंक आ रहा है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद, मतलब जी मेंस निकालने के बाद, जो हर साल 2 बार कंडक्ट करी जाती है, पहले ये सीबीएसई कंडक्ट करता था, लेकिन अब एनटीए कंडक्ट करती है, नीट और जी मेंस दोनों को एनटीए कंडक्ट करती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए कंडक्ट करती है, हर साल 2, ठीक है। तो मैं क्या बोला हूँ, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना है आपको सरकारी कॉलेज से, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपने निकाल ली हो तो आपको एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका रैंक अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो आपको अच्छे टॉप एनआईटी और ट्रिपल आईटी में एडमिशन मिलेगा। लेकिन आईआईटी में नहीं मिलेगा जी मेंस निकालने के बाद। जी मेंस निकालने के बाद आप जी एडवांस के लिए एलिजिबल हो, अगर जी एडवांस भी क्लियर कर लेते हो तब आपको आईआईटी मिलेगा, चाहे वो अगर आईआईटी जी एडवांस में अच्छा रैंकिंग है आपका, तो टॉप लेवल का आईआईटी मिलेगा। जो अभी पूरे भारत में जितने भी टोटल 23 आईआईटी है और 31 एनआईटी है, अभी भारत में 23 एनआईटी है, मतलब आईआईटी है और आईटी कॉलेज जो अच्छे हैं, और 31 एनआईटी है। हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक राज्य में शायद देखिए एनआईटी होती है, नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो 23 हैं। जो सबसे टॉप पे अभी चल रही है वो IIT मद्रास है, सेकेंड पे IIT दिल्ली, थर्ड पे IIT बॉम्बे, फोर्थ पे कानपुर, फिफ्थ पे खड़गपुर, ऐसे तो चलते रहते हैं। ठीक है, ये सब अच्छे लेवल में आते रहते हैं, कभी 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 मद्रास आएगा, कभी दिल्ली आएगा, कभी बॉम्बे आएगा, कभी खड़गपुर आएगा, कभी कानपुर आएगा, ऐसे टॉप लेवल में आते रहते हैं। ठीक है, तो जी मेंस के लिए यही तो है चीज़। IIT के लिए पहले मैं जी मेंस बता रहा हूँ। जी मेंस के लिए एलिजिबल कौन है? तो जी मेंस के लिए एलिजिबल है कि 12th में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। 11th 12th दोनों, क्या मैं बोल रहा हूँ, 11th 12th दोनों में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना ज़रूरी है। ठीक है, और ज़रूरी है उसमें आपको कम से कम, और हाँ, कब तक आप एलिजिबल हो, कब दे सकते हो एग्जाम? तो आप देखो 11th में हो तो भी एग्जाम दे सकते हो, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। एग्जाम तो आप निकाल लोगे, लेकिन एडमिशन के टाइम आपको 12th का डिग्री चाहिए। तो 12th में हो आप, 12th अपीयर हो, 12th का मतलब हो, एग्जाम देने वाले हो, तब आप एक अटैम्प्ट दे सकते हो। 12th के बाद पास करने के बाद एक अटैम्प्ट दे सकते हो, और उसके बाद भी एक अटैम्प्ट दे सकते हो। मतलब आप 12th में हो तो टोटल 3 टाइम एग्जाम दे सकते हो जी मेंस का, और टोटल 6 अटैम्प्ट, क्योंकि हर एक साल में 2 बार कंडक्ट होती है जी मेंस का एग्जाम। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे लिख लो क्या है, मतलब क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी जो हो गया आपका, 12th में हो, 12th में अपीयर हो। ठीक है, पहले लिख लो 11th 12th PCB से, 11th एंड 12th PCM से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। ठीक है, अगर आप इसमें 12th में हो तो ठीक है, अटैम्प्ट लिख लो कि 12th में हो, अपीयरिंग 12th से लेके प्लस 1 साल, मतलब 12 में हो आप, 13 में भी दे सकते हो और 14 में भी दे सकते हो। मतलब 12वां के बाद 13वां भी दे सकते हो, 14वां, 3 साल दे सकते हो। जैसे अगर आप अभी 2022 चल रहा है, 2022 में आप 12th में हो, ठीक है, तब एक बार एग्जाम दे सकते हो इंट्रेंस का, ज्वाइंट इसका, जी मेंस का। अगर आप इसके बाद पास हो गए, 2013 में चले गए, 2023 आ गई, तो भी आप एक बार दे सकते हो। उसके बाद भी एक 2024 में भी आप जी मेंस का एग्जाम दे सकते हो। मतलब अगर आप 12th में, 2022 में आप 12th में हो, तब एक बार दे सकते हो एग्जाम। उसके बाद मतलब हर एक साल में 2 बार पड़ती है, तो 2 बार दे सकते हो। उसके बाद अगर 2023 आ गया, आप 12th पास हो गए, तब एक बार एग्जाम दे सकते हो। मतलब उस साल में 2 बार एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि हर एक साल 2 बार कंडक्ट होती है, तो आप दोनों बार दे सकते हो। फिर उसके बाद भी 2024 में भी आप 2 अटैम्प्ट दे सकते हो। टोटल 6 अटैम्प्ट आप दे सकते हो 3 बार, 3 साल कंटिन्यू। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा कि 6 अटैम्प्ट दे सकते हो, क्योंकि हर एक साल 2 बार कंडक्ट होती है, तो 2 बार दे सकते हो। और कब कब दे सकते हो? 12th में, 12th के बाद, और फिर उसके बाद 1 साल, इतना तक दे सकते हो। उसके बाद नहीं दे सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद बंद हो जाती है। ये ऑनलाइन होती है। ठीक है, ये ऑनलाइन होती है एग्जाम इसका, ऑनलाइन। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ऑनलाइन। ठीक है, और 11th 12th में अगर PCM से हो तो ठीक है। एडवांस में हो तो कॉलेज में लेने के लिए 75% आपको चाहिए CBSE बोर्ड से, और बिहार मतलब जो आप यूपी स्टेट बोर्ड हो तो आपको 70% चाहिए जनरल कैटेगरी वाले को लिए। ठीक है, ऐसा 70% ही रहता है, लेकिन अब इतना चल जाएगा जी एडवांस में। अगर आपको IIT ज्वाइन करना है, जी मेंस निकालने के बाद आप IIT ज्वाइन नहीं कर सकते, ये बात ध्यान में रखना। जी मेंस एग्जाम निकालने के बाद आप NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए हो, और IIIT के लिए हो। ठीक है, और IIT के लिए फिर जी मेंस के बाद आप एलिजिबल हो किसके लिए? चाहो कि आप जी मेंस निकाल के NIT और IIIT में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन अगर आपको और आगे बढ़ना है तो अब जी एडवांस इसके बाद एग्जाम होती है 4 महीने बाद, जो भी जितने महीने बाद होता हो, उसके बाद आपको जी एडवांस के लिए एलिजिबल हो। जी एडवांस का एग्जाम आपने दे दिया, और उसमें अच्छी रैंकिंग आ गई तो आप IIT के लिए मतलब हो। अगर अच्छी रैंकिंग आई तो टॉप लेवल का कॉलेज मिलेगा IIT में। अगर आपको लो है तो लो, अगर उसमें अच्छे नंबर आ गए आपको, और आपको टॉप 3 मतलब कॉलेज मिल गई, जैसे अगर IIT मद्रास मिल गई, तो आपको 4 साल बीटेक करने के लिए, बीटेक करने के लिए हो रहा है ना, 4 साल बीटेक करने के लिए, आप कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो चाहे कुछ से भी कर रहे हो, 4 साल का 8 लाख फीस है। ठीक है, सारा कुछ मिला के उसमें फीस, मेस फीस, आपका हॉस्टल फीस सारा इंक्लूड है। 8 लाख लगेंगे आपको टोटल। दिल्ली में भी 8 लाख, 8.5 लाख, मुंबई का भी 10 लाख 8 से 10 लाख के बीच में आपका इस 3 कॉलेज से बीटेक हो जाएगी IIT से, जिसके बाद आपको पैकेज भी अच्छा मिल सकता है। अच्छे कंपनी आपको ऑफर देगी करोड़ों का, कि आपका सालाना सैलरी करोड़ रहेगी, 1.5 करोड़ रहेगी, 2 करोड़ रहेगी। आप आ जाओ तो 10 लाख करके इंजीनियरिंग करो, और फिर उठाओ करोड़ों रुपया, फिर आप BMW में घूमो,
फॉर्च्यूनर का हाउस में BMW और डी, उसके क्या रेंज रोवर में घूमो, और क्या दिक्कत है आपको, और भी अच्छे अच्छे कार आते हैं, वो आपकी चॉइस होगी उस टाइम। तो ये होता है इंजीनियरिंग डॉक्टर करने में, दोनों में पैसा तगड़ा है, या तो डॉक्टर बनो या फिर इंजीनियर बनो, दोनों में पैसा छापो। पावर लेना है तो फिर आप यूपीएससी करना पड़ेगा, क्योंकि जो डॉक्टर इंजीनियर होता है वो अंडर होता है एक डीएम के, डिस्ट्रिक्ट में अगर हो तो, ठीक है। ऐसे आप विदेश भाग गए तो अलग बात है, क्योंकि अधिकतर जीमेंस का जो टॉपर होता है ना, एडवांस आईआईटी का टॉपर, उसे खरीद के लेके चला जाता है बिल गेट्स, ठीक है। बिल गेट्स खरीद के ले जाता है अमेरिका, और यहाँ के बंदे पैसा कारण निकल लेते हैं। तो वो छोड़ो मैं कहाँ कहाँ निकल गया, तो ये समझ गया ना कैसे एग्जाम होती है, एग्जाम का क्या पैटर्न है, कितने हैं, 12th के बाद आप कितने टाइम दे सकते हो, कौन दे सकता है। हाँ, अगर PCB हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो 11th में, तो 12th में आप मैथ भी ले सकते हो। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो और मैथ एडिशनल में ली हो तो भी आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन मैथ पे ही आपको फोकस देना पड़ेगा, एग्जाम निकलेगा नहीं तो आपका, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सिलेबस क्या है, यहाँ पे लिखो सिलेबस। सिलेबस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही रहता है जो अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछता है। इसमें 11 12 दोनों क्लास से पूछती है, ठीक है, दोनों जो सब्जेक्ट होता है ना उससे पूछता है, 11 और 12 दोनों को। इसमें होते हैं टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 90 क्वेश्चन होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 30 जो रहेगा वो 20 जो रहेगा हर एक सब्जेक्ट, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में 30 क्वेश्चन टोटल रहती है, जिसमें से 20 क्वेश्चन MCQ होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। लेकिन उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 5 न्यूमेरिकल टाइप का होगा, जैसे में आंसर आपका आएगा, बनाओगे आप, आंसर आएगा, कितने आंसर आया, 1.23 आंसर आया, फिर 3 पॉइंट कुछ आया आंसर, डिवाइड में आंसर आया, तो वो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो 10 में से 5 ही आपको बनाना होता है, टोटल 25 क्वेश्चन बनाना होता है आपको। टोटल 75 नंबर क्वेश्चन हो गया, 75 क्वेश्चन हो गया, 300 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन 4 नंबर के होते हैं, और हर एक निगेटिव मार्किंग में 1 नंबर कट जाएंगे। 4 अगर एक राइट मारोगे तो 4 नंबर मिलेंगे, एक उसके बाद गलत मार दिए तो उसमें से 1 नंबर कट जाएंगे 4 में से। तो यहाँ पे लिख लो सिलेबस तो हो ही गया है, यहाँ पे लिख लो सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स, आवर 3 आवर का रहेगा, 3 घंटे का, ठीक है। सब्जेक्ट्स में आपका हो गया है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा मैथ, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 में से 25 आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से 20 नंबर होते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो 10 नंबर होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप का, जिसमें से आपको 5 ही बनाना होता है 10 में से, ठीक है। तो आप 25 क्वेश्चन मान लो कि 30 में से 25 बनाना है, ठीक है। इसमें भी 30 में से 25 बनाना है आपको, इसमें से 30 में से 25 बनाना है आपको, रहेगा टोटल 30 क्वेश्चन। और जो 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन अंतिम जो 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें से कोई भी आप 5 बना दो, ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो टोटल 25 25 25 75 क्वेश्चन हो गया, 300 नंबर का हो गया, 75 चक्का 300, और मार्क्स हो गया है टोटल इसमें 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स, इसमें भी 100 मार्क्स, कैसे हो गया ना, 25 75, मतलब एक 4 नंबर का है, एक आंसर बनाने पे 4 है, तो फिर 25 चक्का 100 100 300 हो गया, 300 नंबर का एक टोटल होते हैं क्वेश्चन। 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन जब आप बनाने जाओगे तो वहाँ पे आपको रफ करने के लिए पेपर पे देगा, कुछ बनाने के लिए पेपर में रफ करने के लिए, रफ करो आंसर मारो ऑनलाइन, ठीक है। तो ये समझ गया। 100 नंबर को 300 नंबर में अगर आपने 175 180 ला दिया तो आपका अच्छा लेवल का NIT है आपके पास, NIT और IIT ट्रिपल IT, ठीक है। उसके बाद आपने जी मेंस एडवांस के लिए क्वालिफाई हो, जी एडवांस शायद 2 लाख या 1.5 लाख लोग ही देते हैं जी एडवांस का, ठीक है। उसके बाद उसमें से बहुत कम लोग चूज होते हैं, क्योंकि जी एडवांस का एग्जाम बहुत टफ होता है, बहुत टफ। उसमें आपको पता ही नहीं होता है क्या पूछेगा, कितना पूछेगा, इसे थोड़ा टफ होता है। तो जब जी मेंस आपने क्लियर कर लिया है तो NIT और ट्रिपल IT के लिए एलिजिबल हो, IIT के लिए नहीं। IIT में जाने के लिए, कॉलेज में जाने के लिए आपको जी एडवांस क्लियर करना पड़ेगा, और जी एडवांस क्या है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। इसमें जी मेंस के लिए काफ़ी है। तो बस इतना ही चाहिए, और क्या चाहिए। मैंने सारे डिटेल्स तो बोल के बता ही दिया है कि इंजीनियरिंग करना है, BE या BTech तो आपको ये बनना है टोटल। फिर BTech जो होते हैं वो 15 टाइप के BTech हैं। आप किस में इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस में, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, बायोकेमिकल, सिविल इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, टोटल 15 टाइप के इंजीनियर होते हैं। तो आप उसमें क्या करना चाहते हो, BTech करना चाहते हो ना IIT से, तो किस फील्ड में करना चाहते हो, तो वो मैं आगे बताऊंगा। BTech क्या होती है, BE क्या होती है, BCA कौन सा बेत है, सारा चीज़ के बारे में कंटिन्यू बताऊंगा। एक प्लेलिस्ट में बना दें, उसमें जाकर देख लो, तो मैं धीरे सारा कुछ बता दूंगा। तो जी मेंस में तो आप किसी को कुछ डाउट नहीं लग रहा है, जो भी डाउट लगे कमेंट में पूछना, कमेंट तो मेरा खुला है, उसी में रिप्लाई दे दूंगा। ज़्यादा अमाउंट में कमेंट आएगा एक ही जैसा तो वीडियो बना दूंगा उस पर। तो बस किसी को कुछ डाउट लगे, छूट गया एक दो तो बता देना, मुझे उतना याद नहीं है कि और क्या छूट गया इसमें। तो जो भी किसी को कुछ डाउट रहा या छूट गया तो वीडियो में पूछ सकता है, ठीक है। और बाकी मैं कमेंट में बता दूंगा, ठीक है।
ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और तो कुछ कोई डाउट नहीं है, वैसे कुछ पूछने वाला है नहीं लाइव मेरे पास जो मैं उसको बताऊं, और जो मुझे याद आएगा वो मैं बता दूंगा, और जो भी किसी को डाउट लगे वो कमेंट में पूछ सकते ही हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।